शुक्र है वो सपना था। मैं सोकर उठा ही था कि माँ ने कहा कि बाज़ार जाओ और 1 किलो चीनी लेकर आओ। मैंने बाइक निकाली और बाज़ार के लिए रवाना हुआ। मैं कुछ मिनट बाद बाज़ार पहुंचा। वहां दुकानों की दशा देखकर मैं हैरान था, क्योंकि ज़्यादातर दुकानें बंद थी। बस कुछ ही दुकानें खुली थी। दुकानों के बारे में सोचते हुए मैं एक दुकान पर पहुंचा और बोला, भैया 1 किलो चीनी दे दो। और उसे 50 का नोट हाथ में थमाने लगा तो दुकानदार ने 50 का नोट न लेते हुए कहा भाई, आपने चीनी कब ऑर्डर किया था? उसकी पर्ची है आपके पास और चीनी के पैसे आपके खाते से सीधे काट लिए जाएंगे। बताओ भाई, आपने चीनी कब ऑर्डर किया था? दुकानदार क्या कह रहा था, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने कहा, भैया रुको, ये आप क्या कह रहे हैं? ये सिस्टम कब लागू हुआ और ये क्या है? तो दुकानदार ने कहा, सनी भाई, आप कहाँ जी रहे हैं? हमारे प्रधानमंत्री जी ने रात को कैशलेस इंडिया कर दिया है और कहा है कि आज के बाद सब कुछ ऑनलाइन होगा। सबको एक एंड्रॉयड मोबाइल खरीदना होगा और उससे अपना आवश्यक सामान ऑर्डर करना होगा। और कहा है कि हमारे डिजिटल भारत में सब कुछ डिजिटल होगा। अब मुझे दुकानदार की सारी बात समझ में आ गई थी कि अब कागज़ के नोटों का कोई महत्व नहीं है और सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। पर अब मैं ये सोच रहा था कि ये बात मेरी अनपढ़ माँ को कैसे समझाऊंगा। ये सोचते हुए मैंने बाइक स्टार्ट की और घर के लिए रवाना हुआ। थोड़ी दूर चला ही था कि एक छोटा बच्चा रोते हुए बाइक के सामने आ गया। मैंने बाइक रोकी तो वो रोते हुए कहने लगा, सनी भैया, मेरे पापा को बचा लो। मैंने कहा, क्या हुआ तेरे पापा को? तो वो बोला और ज़ोर से रोते हुए कहने लगा कि उसके पापा खुदकुशी करने जा रहे हैं। मैं ये सुनते ही हवा सा दौड़ा और घर पहुंचा तो बच्चे के पिता शर्मा जी फांसी के फंदे पर झूलने ही वाले थे। मैंने उन्हें रोका और नीचे उतारा। खुदकुशी का कारण पूछने लगा तो शर्मा जी भी रोते हुए कहने लगे कि ये प्रधानमंत्री जी ना हम गरीब लोगों को मारकर ही दम लेंगे। सब कुछ ऑनलाइन कर दिए हैं। अब इनको कौन समझाए कि हम इस बेरोजगार भारत में पूरे दिन भर 2 पैसे ही तो कमा पाते हैं। उसका मोबाइल खरीदें कि खाता खुलवाएं। उनके इस ऑनलाइन से कितनी दुकानें बंद हो गई हैं, कितने लोग बेरोजगार हो गए हैं। ये मानो ऑनलाइन व्यापार बाजार को खा गया। और शर्मा जी कहते हैं कि बच्चे रो रहे हैं कि पापा खाने को आटा नहीं है। पर मैं आटा लाऊं भी तो कैसे, क्योंकि मेरे पास 4 पैसे तो हैं पर क्रेडिट कार्ड नहीं है। शर्मा जी को अपने घर के लिए बोलकर मैं घर के लिए रवाना हुआ ही था कि फिर से आंखें चकाचौंध हो गई। मैंने देखा कि एक परिवार तेजी से आ रहे ट्रक के नीचे मरने के लिए भागा और मैं चिल्लाया कि अरे बचाओ। इतने में किसी ने मुझ पर पानी फेंका। मैं नींद से उठा और सोचा, शुक्र है ये तो सपना था, पर कल का ये हकीकत है।